तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ चार तो एग्जाम्पल 5 देखना है ना, पेज नंबर 222, जानते हैं 222, ठीक, 222। देखो बोल रहा है एक समतल जमीन पर, समतल जमीन मतलब जानते हैं पूरा प्लेन, ठीक ना, पूरा समतल जमीन पर जो है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, छाया जानते हो, समझो देखो जैसे मान लो, इधर समझो, जैसे मान लो आपका ये आपका मीनार हो गया भैया, क्या हो गया, मीनार हो गया, उसमें जितना देखो, इसमें देखो ये आपका मीनार हो गया, मीनार हो गया। अगर ये मान लो अगर इधर से सूर्य भगवान निकले आपके, ठीक ना, तो इधर से अगर प्रकाश पड़ेगा तो इधर क्या बनेगा, छाया बनेगा इसका, है ना, यही बोलते भैया छाया। जब छाया यहाँ बनेगा, यहाँ नहीं बनता है, ये ज़मीन बना करता है यहाँ पास। भाई देखो इधर प्रकाश पड़ेगा, सूर्य प्रकाश यहाँ पड़ेगा और ये पूरा रोक लेगा, इधर आने नहीं देगा, और यहाँ जो प्रकाश पड़ेगा वो यहाँ इधर से प्रकाश ऐसे जाया करता है। कभी गौर किया इस चीज़ को, जैसे प्रकाश जाया करता है, लेकिन छाया कहाँ पर बनता है, यहाँ पास। यहाँ पास क्या आता है, यहाँ पास आपको धूप नहीं मिलेगा, वहाँ पास है ना, रोशनी धूप नहीं मिलेगा, ठीक। तो समझो देखिए, तो वही मामला भैया, तो ये क्या हुआ, छाया होगा। बोल रहा है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार के, ये क्या हो गया, मीनार हो गया, मीनार की उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब उसके जब सूर्य का 49 कोण 60 से घटकर, मतलब उन्नयन कोण, समझो देखो, जब जो है 60 से घटकर 30 हो जाती है। देखो समझो, कहने का मतलब एंगल पहले कितना था, पहले एंगल कितना था भैया, 60। ये ज़मीन हो गया समतल आपका, प्लेन क्या भूमि होगी, धरती, ठीक ना, समतल जमीन, समतल जमीन। पहले एंगल कितना था भैया, 60, पहले एंगल 60 था, 60 से घट कर देखो समझो 40 में, देखो बोल रहा है मीनार की छाया उस स्थिति में, मतलब कंडीशन, उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है जब उसका 49 कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। देखो पहले 60 था, अब क्या हो गया, 30 हो गया, 30 हो गया, लेकिन 30 हुआ कब, जब ये 30 हो गया ना, तो उसकी छाया 40 मीटर अधिक हो जाती है, मतलब और लंबी हो जाती है। पहले नहीं बढ़ जाती भैया, देखो पहले छाया यहाँ था, ठीक ना, छाया यहीं तक था, अब 40 मीटर बढ़ गए भैया, कितने मीटर, 40 मीटर, 40 मीटर छाया क्या होगा, बढ़ गई, ठीक। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, यहाँ पास 90 अंश बन जाएगा, बन जाएगा, ठीक भाई, 90 अंश कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी डी नाम रख दिए भैया। बोल रहा है उस स्थिति में उसकी छाया 40 मीटर बढ़ जाती जब उसका 49 उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाती। पहले क्या 60 था, 60 से जब 30 होगा भाई, देखो तो भैया जो जितना दूर आप जाओगे ना, किसी वस्तु से जितना दूर जाओगे उतना छोटा एंगल बनेगा, जितना आप पास जाओगे उतना बड़ा एंगल बनेगा। इस भी उससे आप ध्यान रखना कि पहले 60 बनाओ, पहले 30 बना दो, गलत कर दोगे फिर, ठीक भाई। देखो दूर बनेगा 30 बना, पास है 60 बना, ठीक, जितने पास जाओगे उतना बड़ा एंगल बनेगा आपका, ठीक। बोल रहा है शिखर का उन्नयन कोण 60 से 30 हो जाता है, देखो, और डी बी छाया की लंबाई, डी बी कहाँ है, डी बी, हाँ डी बी छाया की लंबाई, देखो डी बी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 60 अंश है, 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ज़बरदस्ती घुमा रहा है, सीधे सीधे पूछ लेता, ये लो देखो भैया हमें क्या कर रहा है, कैप कहाँ है इसका, देखो ये समझो। अब जो है जब इसको आप देखो गिवन में लिखेंगे, गिवन में क्या लिखेंगे भैया, माना मीनार की ऊंचाई कितना भैया, मीनार की ऊंचाई कुछ दिया है, माना मीनार की ऊंचाई, देखो जिसका मान न दिया हो ना उसको आप मान लो, समझ पा रहे हो, जिसका मान न दिया उसको मान लो। माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर क्या मान लें आप, एच मीटर, ध्यान दीजिए सब लोग बोल रहे आप, एच मीटर, ठीक। कहोगे सर जी आपको कैसे मालूम कि मीटर में है, भाई ये देखो एक मात्रक मीटर मिल रहा है, समझ लो सब मात्रक मीटर में, ठीक हो गया भैया। और BC की दूरी हमें क्या मान ले, x, BC की लंबाई क्या मान ले, BC की लंबाई हम x मीटर मान ले, इसको क्या मान ले भैया, x मीटर, ठीक। अब समकोण त्रिभुज कौन सा, DBC में है ना, तो जब इसको आप हल करोगे तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, जब इसको आप हल करोगे तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज कौन सा, लिखेंगे समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा मतलब tan 60 लंब बटे आधार का मान BC। tan 60 का मान √3/1, AB का मान h, BC का मान है। इसका गुणे इसमें h बराबर क्या हो जाएगा √3x। इक्वेशन कौन सा भैया फर्स्ट। ठीक, अब क्या करेंगे, अब क्या करोगे, ठीक, अब उठाएंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, है ना, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा मतलब tan 30 अंश लंब बटे आधार, लंब का मान ए बी बटे आधार का मान बी डी। भैया ये बताइए 1/√3 ए बी का मान h, बी डी का मान बताओ आप, बी डी का मान ध्यान दीजिए, बी डी का मान। अब ये बताओ यहाँ से यहाँ तक 40, यहाँ से 40 और ये x है ना, 40 प्लस क्या हो जाएगा 40 प्लस x मीटर, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका 40 प्लस x, इसका गुणे में इसका गुणे में √3h बराबर क्या जाए आपका 40 प्लस x। इक्वेशन कौन सा बना दें सेकेंड। ठीक, अब क्या करेंगे भैया h बराबर √3x समीकरण 2 में रखने पर, है ना, यही तो करेंगे, हम कर भी क्या सकते हैं, अब देखो अब यही तो करेंगे h बराबर √3x समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, h√3 बराबर 40 प्लस x, h का मान भैया क्या होगा √3x इंटू √3 हो जाएगा 40 प्लस x, √3 तो क्या हो जाएगा 3x, ये प्लस में माइनस में x हो जाएगा आपका 40, हो जाएगा 2x बराबर आपका 40, इसको काट देंगे x बराबर क्या हो जाएगा आपका 20। तो ये बताया भैया 20 आ गया, अतः छाया की लंबाई कितना हो जाएगा भैया, है ना, ये तो पूछा है, ठीक ना। तो भैया देखिए अतः जो है मीनार के छाया की लंबाई देखो, ये बताइए समझिए बी डी यही तो होगा, बी डी होगा, तो ये बी सी कितना भैया आपका x का मान कितना निकालें 20, आइए कितना है 40, क्या हो जाए आपका 60 मीटर। आंसर क्या निकालना है, ऊंचाई पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, शांत रहो। देखो तो ये बताओ मीनार की ऊंचाई पूछा h का मान, x बराबर यहाँ रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर भैया क्या हो जाए h बराबर क्या हो जाए √3, x का मान निकाले हो ना 20, तो क्या हो जाएगा ये आंसर हो गया, h बराबर हो जाएगा आपका 20√3 मीटर। ये लो सब कुछ तो निकाल लिया, अब क्या चाहिए, और कोई बच रहा है ना, मुझे बहुत ख़राब लगता है, तुम्हें अच्छा लगता है तो हम क्या करें। देखो समझो क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन उदाहरण आपका 6वां क्या बोल रहा है, ठीक, बोल रहा है एक बहुमंजिला, देखो बहुमंजिला मतलब होता है बहुत से मंजिल, ठीक ना, बहुमंजिला का मतलब होता है बहुत से मंजिल का, ठीक ना। एग्जाम्पल आपका जो है 223, ठीक, बहु का मंजिल नहीं, बहुमंजिला मतलब बहुत से मंजिल है, ठीक। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, जानते हो बहुत 2 4 10 फ्लोर का बना हुआ मकान, अब उसमें क्या देखा जा रहा है कि शिखर, भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के, देखो एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है, ठीक, कितना भैया 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी निकालिए। देखो समझो, कहने का मतलब ये है कि मान लो आपका घर बना हुआ, मकान बना हुआ, ठीक, मान लो आप बहुमंजिला का मतलब ये हुआ भैया कि बहुत से मंजिल बना हुआ, बहुत से मंजिल मतलब 3 2 4 3 4, देखो एक मंजिल है ना, ये 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, ये बहुमंजिला हो गया, ठीक। दूसरा कुछ दूरी पर ये ज़मीन है भैया, है ना, इसी पर जो क्या हुआ है एक मकान है ना, ये मान लो 2 मंजिल का है आपका, ठीक।
अब बोल रहा है इसके पाद मतलब ये बिंदु, शिखर मतलब ये बिंदु, ठीक। बोल रहा है एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन, मतलब क्या हुआ कि भवन की ऊंचाई कितना दिया है 8 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक दिया है 8 मीटर, ठीक। अब बोल रहा है भवन के शिखर और पाद के अवनमन कोण 30°45। देखो पाद मतलब ये, अब यहाँ से कोई व्यक्ति अगर देखेगा तो उन्नयन कोण क्या बनेगा, ये बनेगा। ये क्या हुआ, क्षैतिज रेखा हो गया। ये आपका क्या हुआ, क्षैतिज रेखा, ठीक है। इसका नाम हम x रख देते भैया। ये एंगल कितना बन रहा है, 30 बन रहा है। इसको डट डट के इसके मिला दो, क्षैतिज रेखा ये भी बनाएगा। देखो ये 30 तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, ठीक भाई। कहाँ एकांतर कोण से ये भी 30 ये भी 30। अब बोल रहा है उसके पाद का, किसके बहुमंजिला भवन देखने पर इसके पाद का अवनमन कोण कितना भैया 45°, ठीक। तो कौन सा 45° बन रहा है, ठीक। कौन 45°? तो यहाँ पास जो है ये एंगल कितना बन रहा 45°, 45 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत? इसका नाम ए रख दो, इसका नाम बी रख दो, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई। कोई दिक्कत भैया? हमें पूछ रहा है दोनों भवनों की दूरी ज्ञात कीजिए, दोनों भवनों की दूरी ज्ञात कीजिए और भवन की ऊंचाई, ठीक। भवन की ऊंचाई मतलब जानते हो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, जहाँ ये निकालना है। और कौन सा निकालना है, ए बी की दूरी, चाहे ए बी बोल दो चाहे डी सी बोल दो, बात बराबर भाई साहब, ठीक ना। अगर ये 8 मीटर तो ये भी कितना हो जाएगा 8 मीटर। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भाई, यहाँ 2 मंजिल 8 मीटर, ये भी 8 मीटर, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक सी से ई तक को क्या मान ले भैया, सी ई की दूरी को हम क्या मान ले एक्स, ठीक। तो अब देखो गिवन में लिखेंगे, ये एग्जाम्पल कौन सा है, अच्छा चलिए एग्जाम्पल 0, ठीक। चलो देखो ये दिख रहा है, चलो देखो देखो समझ देखो, चलो मान लेते भैया, माना भवन की ऊंचाई, भवन ऊंचाई दिया, भवन की ऊंचाई कितना दिया भैया 8 मीटर, 8 मीटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। उसके बाद सी ई की दूरी, सी ई की ऊंचाई क्या मान ले भैया एच मान लेते हैं, एच मीटर। ये बताओ यहाँ से यहाँ तक ये 8 हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाए एच माने हैं एच मीटर, है ना। अगर कुल लंबाई हम आपसे पूछे तो क्या बचाओगे सर जी, कहोगे 8 + h, यही तो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। कहो 8 + h सर जी लिख दीजिए, काम हो गया। देखो अब यहाँ पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री बन रहा 90°, ठीक। आइए देखो इसमें भी 90° बन जाएगा, छोटा वाला त्रिभुज, ठीक। कौन सा डी सी ए नहीं है, ठीक है, डी ई सी डी, है ना, चाहे डी सी ई बोल दो, ठीक। ये त्रिभुज हो गया, एक बड़ा वाला हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखिए भाई समझिए, उसके बाद हम भैया डी ए बी की दूरी क्या मान ले, ए बी की दूरी हम x मान लेते हैं, x मीटर। ये बताइए समझिए, जब ए बी को हम x माने, ए बी को x यानी ज़मीन, यहाँ से यहाँ तक हम x मीटर माने हैं, तो डी सी भी कितना हो जाएगा x, ये भी x मीटर होगा नहीं होगा। उसके बाद जो अब हल करोगे तो उठा लो भैया छोटा वाला त्रिभुज, पहले छोटा वाला त्रिभुज उठाना है। छोटा त्रिभुज कौन सा दिख रहा है आपको, छोटा वाला डी सी ई लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, एंगल नहीं दर्शाएं, समकोण त्रिभुज डी सी ई में भैया, डी सी ई में tan थीटा मतलब क्या हो जाएगा tan 30, लंब का मान क्या हो जाएगा ई सी बटे आधार का मान डी सी हो जाएगा। tan 30 का मान 1/√3, ई सी का मान h, डी सी का मान x, इसका गुण इसमें क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा h√3। इक्वेशन कौन सा फर्स्ट, ठीक। अब क्या करेंगे भैया इक्वेशन सेकंड हल करेंगे। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज कौन सा ई बी ए में, है ना, ई बी ए में tan थीटा मतलब tan 45°, है ना। tan थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार, लंब का मान ई बी बटे आधार का मान ए बी, 1/1 ई बी के, इसका मान क्या हो जाएगा 8 + h हो जाएगा कुल भैया यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और ए बी का मान
एक्स, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 8 प्लस एच। ठीक, इक्वेशन कौन सा भैया, सेकेंड। अब क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स का मान समीकरण इसमें रखने पर, ठीक ना। एक्स का मान एक्स बराबर h√3 समीकरण 2 में रखने पर हो जाएगा एक्स बराबर 8 प्लस एच। एक्स का मान कितना रहेंगे h√3 बराबर 8 प्लस एच। h√3 ये प्लस में तो माइनस में, ये क्या बचा आपका, दोनों का मान क्या h √3 - 1, h निकाल दिए ना, वहीं 1 बचेगा बराबर 8। तो h इक्वल हो जाएगा आपका 8, ये गुणा में दे गया तो भाग में। अब देखो जो रूट है उसका क्या करेंगे, परमेकरण करवा देंगे। तो √3 + 1 का ऊपर गुणा, √3 + 1 का नीचे मल्टीप्लाई। देखो क्यों चिन्ह बदल कर मल्टीप्लाई करते भैया, h बराबर हो जाएगा आपका 8 √3 + 1, √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर। देखो एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, क्या हो जाएगा a² - b², √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका h बराबर, यहाँ लिख दे रहा हूँ 8 √3 + 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 2, काट देंगे क्या हो जाएगा भाई 4, यानी h बराबर क्या हो जाएगा 4 √3 + 1। ये किसका मान आ गया, h मतलब, ठीक, h का मान आ गया भैया। देखो h का मान इतना मान आया है, ठीक है। h अब भवन के बहुमंजिला भवन की ऊंचाई कितना आ जाएगा, h का मान समी इसमें रख देंगे, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई कितना बनेगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ भाई साहब, बहुमंजिला भवन की कुल ऊंचाई बताओ कितना बने भाई, देखो ये बताओ 8 + h कुल ऊंचाई है, ठीक। तो 8 + h का मान क्या निकालेंगे, 4 के अंदर मल्टीप्लाई करवा लो, है ना, 4 √3 प्लस क्या हो जाएगा 4। देखो 4 के अंदर मल्टीप्लाई, 4 √3 + 4 हो जाएगा, 8 4 क्या हो जाएगा 12, 12 + 4 √3। ठीक है, दोनों में का मान क्या है 4, है ना, 4 3 12, 4 का मान √3, यही हो गया मीटर। ये मान किसका आ गया, भवन की ऊंचाई आ गया। ठीक है, अब ये दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी, इसका मतलब x का मान निकाला, x बराबर h√3 है, x बराबर h का मान रखिए भैया, h का मान देखो हो जाएगा आपका 4 √3 + 1, और √3 बाहर रेस्ट मूड में है, √3 के अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा प्लस √3, बस मीटर। एक चीज़ आप समझ में आया कुछ भैया, दोनों चीज़ सेम आया आंसर, भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी, आंसर सेम है। ठीक, हाँ अपने घर से बुला लाएं, बोले चलो एग्जाम्पल 7वां। अच्छा, हम फिर तुम्हें सेट करेंगे, टेंशन ना लो, आ रहे हैं। देखो एग्जाम्पल आपका 7वां, देखो एग्जाम्पल 7 आप क्या बोल रहा भैया, 7 बोल रहा है आपका नदी के एक पुल एक बिंदु से, देखो नदी का एक पुल एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे के अवनमन कोण, नदी जानते हो आप लोग, नदी देखे हो, ठीक है, नहर नहीं नदी समझो। देखो ये मान लो क्या नीचे क्या भैया नदी है, ठीक ना। अब भैया हम बना नहीं पाते, हम क्या करें, नदी मान लो ये आपका नदी है, ये क्या हो गया पुल हो गया, ठीक है। ये वो वाले पुल है मेन वाले, चलो मेन वाले बना लो, चलो ठीक है। देखो बोल रहा भैया नदी के एक पुल, भैया मान लो ये नदी है, नीचे नदी बह रही है, ऊपर पुल बना हुआ है, इधर रोड हो गया, ठीक है, ये आपका रोड हो गया। चलिए देखिए, ठीक, अबे ये नदी नीचे है, सड़क ऊपर, देखो देखो नदी के एक पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे, देखो नदी में कितने किनारे होते हैं, 2 ना, एक किनारा ये और दूसरा किनारा ये, जहाँ तक पानी रहेगा वही तो मान लो नदी बह रही है भैया, नदी पार करने के लिए पुल बनाया जाता है, ठीक है। अब ये 2 किनारे, एक किनारा 2 किनारा, बोल रहा है
नदी के सम्मुख किनारे के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। 30 अंश 45 अंश है। यदि पुल की ऊंचाई 3 मीटर, देखो मान लो जानते हो क्या दिया है, नदी, ये नदी हो गया, नदी से 3 मीटर ऊंचाई पर क्या भैया पुल है। ये पुल की ऊंचाई कितना दिया है, 3 मीटर। 3 मीटर। यहाँ अगर कोई व्यक्ति देख रहा है तो यहाँ से नीचे अवनमन कोण कितना बन रहा है, ये क्षैतिज रेखा हो गया, ठीक है, क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा कितना बन रहा है, एक बन रहा है आपका 30 अंश और दूसरा बन रहा है क्षैतिज रेखा हो गया 45 अंश। कितना बन रहा है, 45 अंश, ठीक है। कोई दिक्कत भैया, ये क्या हो गया, ये नदी है आपका, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो ये 90 अंश बन रहा है, यहाँ पर देखो ये 90 अंश बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। अब ये बताइए, ये 3 मीटर इसकी ऊंचाई दिया हुआ है पुल की, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई, ये देखो 3 मीटर नदी से 3 मीटर ऊंचाई पुल है। अब ये जो है ये 30 अंश बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। ये ये गलत हो, ये 45 अंश, ये कितना हो जाएगा, ये 45 अंश हो जाएगा भैया, ठीक है। हमें पूछ रहा है 3 मीटर ऊंचाई पर दोनों नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नदी की चौड़ाई निकालना आपको, समझ पाइए। देखिए नदी की चौड़ाई का मतलब जानते हो, इसका नाम ए रख दो, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी नदी की चौड़ाई हमें निकालना है। तो भैया जब इसको हल करेंगे लिखेंगे दिया है, ठीक है भैया। हम क्या करेंगे, माना पुल की ऊंचाई वो कितना दिया भैया, पुल की ऊंचाई दिया आपका 3 मीटर दिया हुआ भैया, ठीक। और कोई दिक्कत नहीं है। और क्या ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, नहर की चौड़ाई है ना, नदी की चौड़ाई, इसका नाम बताओ क्या, ए सी निकालना है। अब ए सी क्या करना, क्वेश्चन मार्क, ठीक। जब इसको आप सॉल्व करोगे भैया, हल करोगे तो आपको क्या 2 समकोण त्रिभुज दिख रहा है। एक कौन सा, डी बी ए में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी बी ए में tan थीटा मतलब tan 45 अंश। देखो tan थीटा मतलब ये लंब आधार, लंब बटे आधार ले लिए तो ये लंबाई आ जाएगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज डी बी सी ले ले, लंब बटे आधार तो ये लंबाई आ जाएगा। कुल लंबाई जोड़ देंगे, नहर चौड़ाई आ गया। लंब का मान क्या आ जाएगा आपका भैया, डी बी, आधार का मान ए सी, ठीक है। tan 45 का मान 1, डी बी का मान क्या हो जाएगा 3, ए सी का मान निकालना। इसका गुणा इसमें इसका ए सी बराबर क्या हो जाएगा 3 मीटर। कोई दिक्कत भैया, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी बी सी में tan थीटा मतलब tan 30 अंश। मेन इसमें एक चित्र समझना था, ठीक ना। 30 अंश, लंब का मान क्या आ जाएगा डी बी, आधार का मान बी सी, तो हो जाएगा 1/√3। डी बी का मान क्या आ जाएगा 3, बी सी का मान निकालना है। इसका गुणा इसमें इसका, बी सी का मान क्या हो जाएगा 3√3 मीटर, ठीक है। अतः भैया ये बताओ, अतः नदी की चौड़ाई कितना आ जाएगा, अतः नदी की चौड़ाई क्या बनेगा भैया, नदी की चौड़ाई ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, ए बी का मान 3, कहाँ बबुआ, हो गया। चलिए देखिए, तो हो जाएगा ए बी का मान कितना निकाले हैं, ए बी का मान निकाले हैं तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। ए बी का मान कितना 3 मीटर और इसका मान निकाले 3√3, दोनों में कुछ कॉमन है, 3 दिख रहा है, यहाँ 1 बचेगा, क्या हो जाएगा √3 मीटर। आगे समझ, यही होगा नहर चौड़ाई आंसर।